आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्ट ऑफ द विजन से भाव शुद्धि। दो चीजें, एक तो आर्ट ऑफ विजन है, दूसरा भाव शुद्धि है। आर्ट ऑफ विजन किसे कहा जाता है कि जब कभी हमारे को ज्ञानी पुरुष या जो है सदगुरु हमारे पुण्योदय के वजह से हमको जब कुंडलिनी जागरण करता है, जब हमको ज्ञान दे देता है, जब हमारा एनलाइटनमेंट कर देता है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूँ, जिसकी ताकत से मन वचन काया की सब प्रवृत्ति कर रहा हूँ, उसकी मात्र प्रेजेंस होती है। उसको जो है वो केंद्र में विराजमान कर दिया जाता है। शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को, जिंदा भगवान को यहाँ पर ज्योति केंद्र जो शरीर का मध्य भाग है वहाँ पे विराजमान कर दिया जाता है। अभी वो जो है अज्ञान के कारण बॉन्डेड हो गया है, लेकिन इसकी जो द्रव्य रूप में मूल रूप के अंदर जो स्थिति है शुद्ध आत्मा की है, यानी अज्ञान को हटा दो, जीरो कर दो, तो वो सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर बन करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करके विराजमान हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। और ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर जन्म मरण करने के लिए जो दुख का कारण है वो कभी नहीं आएगा, लेकिन अज्ञान के कारण बॉन्डेड है। ये जन्म जन्मांतर के अंदर हमने जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के कारण, यह कहना चाहिए कि हमारी आत्मा की घात करने वाले ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय चार घाती कर्मों के चार पर्दों से जो अर्जन किया है वो हमारा कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कर्म शरीर है। और अगर एक शब्द में जिसमें पूरे विश्व के लोग सहमत हैं
तो उसको अज्ञान कहा जा सकता है। अज्ञान के कारण जो है ये हमको कॉजल बॉडी के कारण ये इफेक्ट बॉडी बनती मिलती है। कॉजल बॉडी अति सूक्ष्म होती है। चतुस्पर्शी परमाणु मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से खींचे जाते हैं, या अज्ञान के वशीभूत हम जो मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं तो इस ब्रह्मांड में से चतुस्पर्शी होते हैं, वो तान लिए जाते हैं और वो हमारा जहाँ पर कर्म शरीर है उसको सौंप दिया जाता है, और हमारे इंद्रियां मन के माध्यम से मन चित्त को देती है और चित्त के माध्यम से जो है वो चला जाता है हमारे कार्बन शरीर के अंदर स्टोर होता रहता है, जिसको हम अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन एक वेयर हाउस, एक स्टोरेज है। वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय अंतराय और ये तो घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं, और जो शुभ अशुभ होते हैं शरीर से जुड़े हुए होते हैं। वेदनी आयुष्य नाम और गोत्र अंतराय सबकी 148 प्रकृतियां होती है। तो हमको मुक्ति में जाने वाले बाधक है तत्व जो है वो हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय अंतराय तो बेचारा एक जो है कहना चाहिए रस्सी की तरह, जब तीनों जो है टूट जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली 14वें गुणस्थान में टूट जाता है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई और बहनों, हमारा ये अज्ञान है वही सब हमको परेशान करता है, और इस अज्ञान के कारण कर्म का बंध होता है और उदय प्रारब्ध के अधीन जो है हमारे शरीर में भी शुभ अशुभ शरीर के कर्म बनते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, और वो हम शरीर में से घूमते हैं और वही सारा हमारे शरीर के साथ जो है वो भुगतान में आते हैं उदय प्रारब्ध के अधीन में, और वही अज्ञान का रूप होता है। अल्टीमेटली वही अज्ञान बनता है, परंतु उसका जो बनाने वाला है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। तो कहने का अर्थ ये अज्ञान का जो है वो नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम लोग कहते हैं कि जो आज मेरे उपवास है, आज मेरे 5 की तपस्या है, मांस खमण है, वर्षी तप चल रहा है, मैंने ये छोड़ा, धन छोड़ा, दौलत छोड़ा, कंचन छोड़ा, कामिनी को छोड़ा और मैं सन्यासी बन गया। अच्छी बात है, वो भी जो है शुभ अशुभ से जुड़ा हुआ है, वो बंध पूर्वक निर्जरा है। लेकिन बंध पूर्वक निर्जरा हमको शुभ गति में घुमाने वाली होती है। ये अवश्य है कि अशुभ गति टल जाती है हमारी, तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुभ गति भी तो संसार ही है, और एक बार आप देव गति में चले गए तो आप मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम 33 सागरोपम यानी कितना समय आपका निकल जाएगा, और देव गति में केवल भोग ही भोग है, क्योंकि जो है वो आपका पुण्य बहुत अधिक संचय हो गया। आपका संवर पूर्वक निर्जरा जो है वो देव गति में नहीं होती है, संवर पूर्वक निर्जरा केवल मनुष्य गति में होती। तिर्यंच में कई कई श्रावक होते हैं, वो मामूली हो सकती है जिनको कि सम्यक दर्शन मिला हुआ होता है, लेकिन मनुष्य जिनको कि सम्यक दर्शन मिला होता है, जिनको ज्ञान मिला होता है, जिसको एनलाइटनमेंट होता है, जिसका कुंडलिनी जागरण हो जाता है, तो वो प्रयास करे तो अपने सब अज्ञान को संभाव से कहिए या कुदरती रचना देखते देखते कुदरत के कानून का पालन करते करते वो आपका जो है अज्ञान है वो नाश हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो भाई और बहनों, अज्ञान का नाश करना जरूरी है, और ये हमारा जो उदय प्रारब्ध है वो तो अघाती कर्मों का है, वो तो ऑटो मोड से अपने आप चलता रहता है। तो उसको तो मात्र कुदरती रचना मानो, यानी आप वेद विज्ञान करो कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और साक्षी भाव रखो कि मेरी आत्मा की साक्षी से जो मन वचन काया रूपी अज्ञान को मैं देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जुदापन की जागृति है, ये वेद विज्ञान है। जब वेद विज्ञान किया जाता है
तो हमारा अज्ञान फास्ट गति से जो है वो साफ होता रहता है। क्योंकि अज्ञान का और वेद विज्ञान का ये दोनों ऑपोजिट है। इन दोनों का जो है शत्रुता का कहना चाहिए। एक शत्रु दूसरे शत्रु के सामने आता है तो उनकी लड़ाई होती है। तो इसके ऊपर जो भारी पड़ने वाला है वो जुदापन की जागृति कहिए, वेद विज्ञान कहिए, साक्षी भाव कहिए, ज्ञाता दृष्टा भाव कहिए, वो अज्ञान पर भारी पड़ता है और अज्ञान को धीरे धीरे साफ होना पड़ता है। तो ये तो पूरी साधना है। इसको चाहे आप जो है वो वेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो, चाहे आप संभाव करो, चाहे कुदरती रचना को देखो, इन सब के पर्यायवाची को जो है हम कहते हैं सम्यक तप। देखिए भगवान महावीर ने जो है वो तप के 12 भेद बताए, वही निर्जरा के भेद है जिसके अंदर अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिशलीनता, अनुसंधान जो है वो जो है पहला अनशन का अर्थ है कि जो है उपवास से लगा के 6 महीने की तपस्या करना। उनोदरी का अर्थ होता है भूख से कम खाना। और जो भिक्षाचरी का अर्थ जो है साधु के लिए अलग अलग घर से थोड़ा थोड़ा लाना, और श्रावक के लिए जितने उसके सामने द्रव्य पड़े हैं उसकी सीमा करना। और कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि आपका काया का उत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग करना आपको मतलब आपको भेद विज्ञान करना, शरीर अलग है आत्मा अलग है। और जो प्रतिशलीनता का अर्थ है कि जो इंद्रियां बाहर घूम करके और बाहर से जो वासना के जो है परमाणु लाती उनको भीतर की ओर खींचना, ताकि कि हमारा कॉजल बॉडी का ये अज्ञान है उसमें बढ़ोतरी न हो। ये तो बाहर के हैं जो दिखाई देते हैं, जो साधना करते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन ये तो एक कहना चाहिए कि अर्ली स्टेज कहलाती है। जो साधना में और आगे बढ़ जाता है वो भीतर के जो 6 जो कहना चाहिए तप है या 6 निर्जरा के भेद है उसका उपयोग करता है। उसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। उसके अंदर आत्मा की साक्षी होती, केंद्र में आत्मा विराजमान मस्त होता है। उसमें तो जो हमारे बाहर के जो 6 भेद है उसमें तो मन वचन काया का शुद्धिकरण है, लेकिन भीतर के अंदर केवल आत्म तत्व की भजना होती है, आत्मा की साक्षी होती है। उसमें प्रायश्चित किया जाता है आत्मा की साक्षी से कि मैंने फला फला व्यक्ति को जो है कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। हे कुदरत माँ, मैंने जो है वो कुदरती रचना नहीं देख करके और आपके कुदरत के कानून को थोड़ा मुझे क्षमा करो क्षमा करो। ये प्रायश्चित हो गया और विनय हो गया। उसके अंदर जो है सरलता के गुण लाना, किसी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करना, किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करना, और हर आदमी को हर प्राणी में अपने समान आत्मतुलावत जो है आत्मा के दर्शन करना। आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं जो है वो नमन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। तो प्रायश्चित विनय वैया व्रत का तो होता है साधु एक साधु दूसरे साधु की करे। और यहाँ पर वैया व्रत क्योंकि भीतर का प्रश्न है तो भीतर हमारे प्रभु विराजमान है, उसकी भजना करो और उसके गुणों को याद करो कि ये अव्याबाद है, ये अजन्मा है, ये वर्ण गंध रस रहित स्पर्श होता है, मरती नहीं जड़ती नहीं कटती नहीं। और जो इसकी मात्र प्रेजेंस होती है और प्रेजेंस न हो तो ये शरीर मुर्दा रूप हो जाता है। उसकी प्रेजेंस मैंडेटरी है, मस्ट है, तभी हम कर्मों को काट सकते हैं, वरना मुर्दा है। मुर्दा तो कोई हलन चलन करता नहीं, क्या कर्म काटेगा। इसको वैया व्रत कहते हैं। और व्यूत सर्ग जो अंतिम स्थिति आती है जब हम शरीर को छोड़ देते हैं, मन को छोड़ा जाता है, वचन को छोड़ा जाता है, काया को छोड़ा जाता है, तभी कहा जाता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मन वचन काया जब निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, इसका अर्थ होता है संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो गया और आप केवल ज्ञानी बन गए। और केवल ज्ञानी के अंदर हमारा जो मात्र जो है
वो सब भाव मन समाप्त हो जाता है, द्रव्य मन ही रहता है और वह व्युत्सर्ग तक ही रहता है। तो उसको जो है जब छोड़ दिया जाता है व्युत्सर्ग कहलाता है। और व्युत्सर्ग होते ही अ उ री ली 5 अक्षर रिंग 5 अक्षर बोलो, जितने के अंदर अंतराय कर्म टूट करके पहले जो है हमारे 3 कर्म टूट गए। 12वें गुणस्थान में वीतराग हो गई, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी बन गए और 14वां गुणस्थान के अंदर अ उ री ली रिंग करते ही जो है वो अंतराय कर्म छूट गया और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति करके स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया केवल मनुष्य ही कर सकती है। तो जो आज हमारा विषय है कि आर्ट ऑफ द विजन, और जो है हमारा ये किस तरीके से हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, तो आर्ट ऑफ द विजन को हम प्राप्त करके संभाव की प्राप्ति कर सकते हैं। और आर्ट ऑफ द विजन से जो है हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। इसके अंदर हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है उसका डेवलपमेंट होता है और हमारा जो अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, ये इरेज होता है। तो दोनों पैरेलल चलता है, यानी कि हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है चलते रहने से और हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो भाई और बहनों, जो है जो भाव शुद्धि का आज का जो हमारा विषय है, यानी कि हम जब परमात्मा के साथ में रहते हैं तो हमारे भाव शुद्ध होते हैं। इनको शुद्ध भाव बोला जाता है। ऑटोमेटिकली भाव शुद्धि हो जाती है क्योंकि वो अशुद्धि नहीं है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परम पिता परमेश्वर आत्मा है, उसकी हाजिरी में रहो, उसकी भजना करो, उससे अनुनय करो, विनय विनय करो। और जब कभी भी आपका जो उदय प्रारंभ चल रहा है उसका फोर्स तेज होता है और आप उसके साथ जुड़ने लग जाते हो, तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली आपके भीतर जो भाव चेतना पैदा हुई है, जिसको कि प्रज्ञा कहा जाता है, उसके भीतर जो है वो प्रज्ञा के जो है पैदा होने से वो आपको सेंटर में ले आएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है सेंटर में रहना ज़रूरी है। सेंटर में रहने से ही हमको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि सेंटर के अंदर प्रभु विराजमान है, उनकी स्थापना हो गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि मुक्ति में कौन जाता है, शाश्वत सुख को कौन प्राप्त करता है, सिद्ध शिला में कौन जाता है, तो वो जाने वाला हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा है। वो तो एकदम मुक्ति में जाने वाला है, लेकिन उसको बांधे रखा है, वो भव भवांतर में इकट्ठा हुआ अज्ञान ने बांधे रखा है। उस अज्ञान को शून्य करो। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो भीतर के जो छह जो है निर्जरा के भेद है, तप के भेद है, उनको उच्च साधक, जो साधक काफ़ी अच्छी गहरी साधना कर चुके हैं, जो सन्यासी है, जिनका वो उपयोग करते हैं, तो वो संभाव की स्थिति होती है और वह हमारा कहना चाहिए आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है। तो सब ये मिलते जुलते हुए, लेकिन भीतर के साम्राज्य को हमें तेज करना पड़ेगा। जो हम मन वचन काया की शुद्धि करने का, इनको सुधारने की बात करते हैं, ये तो सृष्टि बदलने की बात करते हैं। तो और ये बाहर के छता पे भगवान ने कहा, जो भगवान की वाणी है वो तो सही होती, पर वो बंध पूर्वक निर्जरा है। और मैं जो बात कर रहा हूँ संवर पूर्वक निर्जरा की बात कर रहा हूँ। संवर पूर्वक निर्जरा का मतलब आयुर्वेद जो जड़ से बीमारी को काटते हैं, और बंध पूर्वक निर्जरा का अर्थ होता है हमको तुरंत जो आराम दिया जाता है और उसके साथ साथ में नई बीमारी पैदा हो जाती है। एक बीमारी को दबा जाता है, दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा के अंदर जब वो जड़ में समाप्त होगी तो वह बीमारी कभी नहीं होगी
और अगर हम परहेज रखें तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, जबकि एलोपैथी में साइड इफेक्ट होते हैं और दूसरी बीमारी पैदा होती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि जितना जितना आप चेतना के करीब रहोगे उतना उतना मुक्ति की ओर जल्दी जाओगे। और देखिए, चेतना के साथ रहने से हमारे शुद्ध भाव रहते हैं, भाव शुद्धि होती है। तो भाव शुद्धि होने पर तो हमारे जो 5 तरह के स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सभी अच्छे रहेंगे। और भाव शुद्धि करने से सभी हमारे मित्र बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रियता प्रियता का भेद नहीं है। और वहाँ पर हमारा जो कार्य भी एक समभाव का हो जाता है। भाव शुद्धि कहिए, समभाव कहिए, आर्ट ऑफ द विजन कहिए, कुदरती रचना देखना कहिए, सभी इसके पर्यायवाची है। ये अलग अलग तरीके होते हैं करने का, तो उन सब का हम किसी में से एक का उपयोग कर देते हैं अल्टरनेट के रूप के अंदर, तो हम जो है भाव शुद्धि में चले जाते। तो मुख्य जो हमारा जो विषय है वो भाव शुद्धि का है। मुख्य विषय है कि हमको चेतना के पाले में रहना है। मुख्य विषय है कि हमको चेतना का चिंतन करना है। आप चिंतन करते करते कभी देहाध्यास में चले जाओ, कभी आप धन दौलत में चले जाओ, अपने बच्चों में चले जाओ, अपनी प्रॉपर्टी में चले जाना, ये संभव है। लेकिन आपको तुरंत चेक मिलेगा, वो प्रज्ञा आपको केंद्र में ले आएगी सब कुछ करने के बाद में। तो भाइयों और बहनों, ये आर्ट ऑफ द विजन अपने आप में एक साइंटिफिक है और ये प्रयोगात्मक है और ये बड़ा सरल है, सुगम है और सहज है, क्योंकि आपके मस्तिष्क के भीतर ये, बाहर आपको हथौड़े नहीं चलाने। मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं होता है, करना होता है वो क्रिया है जो मन वचन काया करती है, वो क्रिया है। क्रिया से बंध पूर्वक निद्रा होती है और जो है हमारे भाव शुद्धि से संवर पूर्वक निर्जरा होती है। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। और भाव शुद्धि करने वाला तो हमेशा परमपिता परमेश्वर जो भीतर विराजमान है उससे प्रार्थना करेगा कि हर जन्म में मेरे को मनुष्य के कर्म मिले, हर जन्म में मैं मनुष्य बनूं। वो चाहे मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में आप भेजो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वहाँ पे मैं 3-4 भवों में अपनी शुद्धि करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊं। वो संभव नहीं है तो मुझे भरत क्षेत्र में ही आप भेजो, तो केवल मनुष्य गति में भेजो। और दूसरी बात ये है कि ऐसा आर्ट ऑफ द विजन को पालन करने वाला, केंद्र में प्रभु को स्थापित करने वाला, हमारा एनलाइटमेंट होना, प्रज्ञा जागृत होना, कुंडलिनी जागरण होना, हमको सम्यक दर्शन मिलना, तो ये व्यक्ति कभी न कभी मुक्ति को अवश्य ही जाएगा। लेकिन उसकी तड़फ होनी चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपकी चाह होनी चाहिए, आपके भीतर शाश्वत सुख जो है प्राप्त करने की तड़फ बढ़नी चाहिए। वो तड़फ काम कराती है, वो एक जुनून कहलाता है। तो जुनून जो है आपके शाश्वत सुख की नींव लगाने का, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का वो जुनून होना चाहिए। तो वो जुनून आपको आगे ले जाएगा, वो आपको देहाध्यास से जुड़ने नहीं दूंगा। मूल्य देखिए, लाइन ऑफ डिमार्केशन उसकी ऐसी है कि बिल्कुल अच्छाई और बुराई है वो साथ साथ चलती है। हमारे हृदय के अंदर कौरव पांडव दोनों ही हैं। वहां पर जो हमारा कुरुक्षेत्र हृदय बना हुआ है उसमें दोनों साथ है। जो आत्मा के पाले में वो पांडव है, जो देहाध्यास के पाले के अंदर है वो कौरव है। इसमें से कौन पावरफुल होता है? जब हमारा केंद्र पावरफुल हो जाता है तो देहाध्यास दबा रहता है, और जब देहाध्यास पैदा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो हमारा केंद्र जो है दब जाता है। लेकिन उसको चेक करने के लिए प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा पुनः जो है वो आपको खींच करके लाती है, वो शुद्ध करती है, वो क्षमा याचना करवाती है, कुदरत से करवाती है।
या व्यक्तिगत रूप से आपने जिसके साथ में बुरा व्यवहार किया उससे क्षमा याचना कराती है। तो भाई और बहनों, सहज, सरल, सुगम और सिर्फ मस्तिष्क के अंदर आर्ट ऑफ द विजन को रखना होता है, यानी सिर्फ रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आना होता है। हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, देहाध्यास है वो सृष्टि बदलने का काम करता है कि व्यक्ति का जो है मन को शुद्ध करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, पूजा करो, अर्चना करो, रिचुअल्स करो, सारा फॉर्मेट में चले जाते हैं हम, बंद पूर्वक निर्जरा के अंदर चले जाते हैं। तो बंद पूर्वक निर्जरा तो आपको घुमाती रहेगी, लेकिन आर्ट ऑफ द विजन है वो संबर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का जो है वो प्रेजेंस है। और बंद पूर्वक निर्जरा के अंदर मन वचन काया की प्रेजेंस है। दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जिसने बंद पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा का भेद समझ लिया और भेद समझ करके वो संवर पूर्वक निर्जरा के पाले में रहता तो निश्चित से वो पार उतर जाता है। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर हम अच्छाई को बढ़ाते जाएंगे, परसेंटेज तो बढ़ते बढ़ते हम अच्छे बन जाएंगे, बुराई की परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो इसीलिए हमारे को लक्ष्य क्या है? हमारे को लक्ष्य ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव डालनी है, क्योंकि हम हमारे वर्तमान के जीवन के अंदर सुख और दुख के पलड़े में झूलते इतने परेशान हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि हमको परमानेंट सुख मिले। तो वो परमानेंट सुख है, वो शाश्वत सुख कहलाता है। वह संभाव में पॉसिबल है, कुदरती रचना देखने में पॉसिबल है, भाव शुद्धि से ही पॉसिबल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी भाव शुद्धि करके अपने लक्ष्य शाश्वत सुख की नींव लगाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।